Good morning and welcome to EVS class. Children, today we will read chapter number 2, that is the plant fairy. Children, before starting up chapter, I would like to tell you that the plants are living things like human beings and animals. They also need air and water. Plants move or grow towards light. They cannot move from one place to another place. They are held firmly in one place. मीन्स कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स और हम लोगों की तरह ही क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. जैसे हमें एयर और वाटर की ज़रूरत है, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर एंड वाटर. उसी तरह प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए. प्लांट्स मूव और ग्रो टूवर्ड्स लाइट मीन्स प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ ही ग्रोथ होती है उनकी. जिस तरफ उनको रोशनी मिलती है वो उसी साइड को मुड़ जाते हैं और उसी साइड को बड़े होते हैं. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते हैं. वो अपने आप को एक ही जगह में बड़ी टाइटली और बड़ी मजबूती से क्या करते हैं, खड़ा रखते हैं. सो चिल्ड्रन, वी कैन से दैट प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट. प्लांट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. Before moving ahead, let us read a story, that is the plant fairy. तो आगे बढ़ने से पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है द प्लांट फेरी एंड द कैरेक्टर्स. और उसमें इस स्टोरी में कौन कौन है, दीदी, अम्मू, माइकल, शबनम and Dayaram. All these are the characters of the story, that is the plant fairy. Moving ahead, आगे बढ़ते हुए, one day, एक दिन क्या होता है कि जो दीदी है, दीदी जो है वो क्या कहती है, लास्ट ईयर वी वेंट टू द गार्डन इन द नेबरहुड. कि पिछले ही साल हम अपने पड़ोस के किसी गार्डन में गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी देयर. और वहाँ हमने हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपाई और अंताक्षरी खेली थी. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. और पिछले ही साल हमने यही गेम जो है कहाँ खेली थी, कैंप में. स्कूल का कैंप गया था, उस कैंप में भी हमने यही गेम खेली थी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग. दीदी क्या कहती है बाकी बच्चों को कि आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. और जो प्लांट फेरी है यानी कि मैं, दीदी कहती है कि मैं प्लांट फेरी बनूंगी और मैं जो है वो क्या करूंगी, आई विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग. मैं किसी भी चीज़ का नाम लूंगी. द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. अब दीदी क्या बन गई है, प्लांट फेरी. तो अब वो गेम खेल रहे हैं जिसमें दीदी प्लांट फेरी बनी हुई है. और प्लांट फेरी जो है बाकी बच्चों को क्या देती है, ऑर्डर देती है. तो दीदी ने पहला ऑर्डर क्या दिया बच्चों को, टच अ प्लांट. जाओ किसी भी प्लांट को टच करके आओ. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स. और जैसे ही दीदी ने कहा कि गो एंड टच द प्लांट, तुरंत सभी बच्चे जो है वो प्लांट्स की तरफ भागे प्लांट को टच करने के लिए. हेयर इन द पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सभी बच्चों ने क्या किया हुआ है, प्लांट को टच किया हुआ है. तो दीदी जब उनको देखती है कि इन्होंने तो सभी बच्चों ने जो है प्लांट्स को टच कर लिया है, तो दीदी क्या बोलती है, वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट.
कि बहुत अच्छे, सभी ने प्लांट को टच किया है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर दीदी क्या कहती है, पर तुमने एक ध्यान दिया एक बात में कि सभी प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसका प्लांट जो है इसके प्लांट से क्या है, अलग है। इन दोनों के प्लांट भी अलग अलग हैं और इसका प्लांट भी क्या है, बाकियों से अलग है। तो इतने में ये गर्ल क्या बोलती है, दीदी यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल प्लांट। दीदी आप भी तो एक छोटे प्लांट पे खड़ी हो। तो इतने में ये क्या बोलता है, ओ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, कितनी मज़ेदार गेम है। हाउ लकी द फेरी इज, और जो फेरी बनी है वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, क्योंकि वो सभी को क्या दे रही है, ऑर्डर दे रही है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अब मैं भी प्लांट फेरी बनूंगा। तो बाकी की जब गर्ल्स सुनती हैं कि ये बॉय प्लांट फेरी बनना चाहता है तो क्या बोलती हैं वो, द बॉय फेरी, एक लड़का परी। लड़का भी कभी कोई परी होता है। तो अब वो तैयार हो जाते हैं। नाउ द फेरी इज दैट बॉय, अब दीदी फेरी नहीं, अब ये बच्चा फेरी बना हुआ है। एंड व्हाट ही सेज, और ये क्या कहता है बाकी बच्चों को, गेट मी सम लीव्स क्विकली, जाओ जल्दी जाओ और मेरे लिए कुछ क्या लेके आओ, लीव्स लेके आओ। तो इतने में दीदी जब सुनती है कि उसने ये ऑर्डर दिया है कि लीव्स कलेक्ट करो, लीव्स लेके आओ, तो क्या बोलती है दीदी, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, पर ध्यान रखना कि तुम किसी भी प्लांट से कोई भी लीफ को प्लक मतलब तोड़ना नहीं है। किसी भी बच्चे ने प्लांट में से पत्तों को नहीं तोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बच्चे क्या करते हैं, जो ज़मीन में कुछ पत्ते गिरे होते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चे, ये लड़का क्या बोलता है, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव, मुझे नहीं पता था कि इतनी तरह के लीव्स होते हैं। लुक सम आर राउंड, देखो कुछ लीव्स तो बिल्कुल गोल गोल हैं, सम आर लॉन्ग, और कुछ तो बहुत लंबे हैं। एंड सम आर ट्रायंगुलर, और कुछ तो ट्रायंगल शेप के बने हुए हैं। तो ये गर्ल क्या बोलती है, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अलग अलग शेप्स की लीव्स दिख रहे हैं हमें। अलग अलग शेप्स की ही लीव्स नहीं दिख रही हैं, उनके कलर भी डिफरेंट हैं। सम आर लाइट, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ तो लाइट ग्रीन है और कुछ डार्क ग्रीन है। सम आर इवन येलो, कुछ येलो कलर के हैं। सम आर रेड, कुछ रेड कलर के हैं। एंड सम आर पर्पल, और कुछ पर्पल कलर के हैं। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट, इनमें से एक लीव ऐसा है जो ग्रीन तो है पर उसके ऊपर क्या बनी हुई है, वाइट पैचेस बनी हुई हैं। तो अब ये दोनों गर्ल्स भी क्या बोलती हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है, हम भी बनेंगे प्लांट फेरी। तो दीदी क्या बोलती है उन दोनों को, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे बनना। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का टाइम हो गया है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द प्लांट फेरी। लेट अस मूव अहेड। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी पिछली स्टोरी में क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा। और बेसिकली हमने क्या देखा कि प्लांट्स हैव 4 पार्ट्स, की प्लांट्स के कितने पार्ट्स हैं, 4। नंबर 1 इज़ रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीव्स, नंबर 4 flowers. Then we studied, हमने ये भी पढ़ा कि plants कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। दे आर हेल्ड फर्मली इन वन प्लेस, वो एक ही प्लेस पे खड़े रहते हैं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। Who holds the plant firmly in the ground? बच्चों क्या आप जानते हो कि ज़मीन में प्लांट को मजबूती के साथ एक ही जगह पर कौन खड़ा रखता है? क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से प्लांट जो, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ज़मीन पर
खड़ा रहता है और हिलता भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाता है? लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, क्योंकि प्लांट जो है वो ये पूरा प्लांट है आपका, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, ये टू पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। तो चिल्ड्रन, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या चीज़ है? रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ रूट्स। जो रूट सिस्टम है उसमें प्लांट जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं? रूट्स, जड़ों से बने हुए हैं। विच ग्रो अंडर द सोयल, जो मिट्टी के नीचे होती हैं। एंड दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, और वो ज़मीन के बहुत नीचे दबी होती हैं। सो मोस्टली children, mostly we see that the part of the plants that grow below the ground, कि प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे उगता है, that is known as root, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। और रूट्स जो हैं वो क्या काम करती हैं? दे होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड। जड़ें ही हैं जो प्लांट को जो है वो पकड़ के रखती हैं कस के। इसके अलावा क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो हैं मिट्टी में जितना भी पानी है या मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिएंट है, खनिज पदार्थ हैं, उनको एब्जॉर्ब करके रखती है। देन द पार्ट अबव द ग्राउंड, और प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर है, एंड विच इज़ विजिबल टू अस, जो हो और जो हमें दिखाई दे रहा है, इज़ नोन एज शूट सिस्टम, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, हमारी ही तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एंड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो शूट सिस्टम जो है, जो प्लांट के ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है, वो सारा का सारा, ये सारा आपका क्या है? शूट सिस्टम। एंड दिस इज़ फॉर्म्ड बाय, और शूट सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? स्टेम, shoot system is formed by stem, this is stem। leaves से बना हुआ है। flowers, bud, so basically shoot system is the part of the plant which grow above the ground, जो ज़मीन के ऊपर उगता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। एंड इट bears, और इसमें क्या क्या होता है? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न, हमने क्या पढ़ा कि मोस्टली वी सी दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड एंड रेस्ट ग्रो बिलो द ग्राउंड, कि ज़्यादातर सभी प्लांट के जो पार्ट हैं वो आधे ज़मीन के ऊपर होते हैं और आधे ज़मीन के नीचे होते हैं। द पार्ट अबव द ग्राउंड एंड विच इज़ विजिबल टू अस इज़ नोन एज शूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर है और जो हमें दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। एंड द पार्ट दैट इज बिलो द ग्राउंड, और जो ज़मीन के नीचे है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम इज फॉर्म्ड, शूट सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड
bud. Then types of plants, plants की types. Now we will study different types of plants. अलग अलग टाइप पढ़ेंगे plants के, जिसमें नंबर 1 is tree, नंबर 2 shrubs, नंबर 3 herbs, नंबर 4 climbers and नंबर 5 creepers. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट, पहला प्लांट का टाइप है ट्री. Some plants are very big, tall and strong. They have thick brown and woody stem called trunk. Such plants are called trees. So children, very big and very tall and strong plants are known as tree. बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम कहते हैं ट्री. और इनकी जो स्टेम होती है, दिस इज़ द स्टेम, ये क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत थिक, बहुत मोटी होती है और ब्राउन कलर की होती है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं. और ट्री जो है, मोस्ट ट्री लिव फॉर मैनी ईयर्स. कई ट्रीज जो हैं बहुत कई सालों तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ फ्यू ट्रीज. ये कुछ ट्रीज की पिक्चर्स हैं. दिस इज बैनियन ट्री एंड दिस वन इज नीम ट्री. देन shrubs, second type of plant. Shrubs are small bushy plants. ये क्या होते हैं, झाड़ियों वाले प्लांट. Small bushy plants like rose plant are called shrubs. They are smaller than trees. ये ट्री से छोटे होते हैं. And have hard and thin stem. इनकी stem जो है वो बहुत पतली होती है पर बहुत hard होती है. They also have many branches. इनकी भी बहुत सारी branches होते हैं. And they live for many years. और ये भी कई सालों तक जिंदा रहती हैं. But ये सिर्फ झाड़ियों की फॉर्म में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, तुलसी, हाइबिस्कस, मेहंदी का पेड़, ये क्या हैं, ये श्रब्स हैं क्योंकि झाड़ियों की फॉर्म में दिखाई देंगे आपको. देन थर्ड टाइप ऑफ प्लांट इज हर्ब्स. वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये. दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स हैविंग अ थिन वीक स्टेम. और इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत ही पतली होती है. एंड लिव ओनली फॉर वन सीज़न. और ये सिर्फ एक ही सीज़न तक जिंदा रहते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. और इनको हम कहते हैं हर्ब्स. For example, grass, mint, pudina, coriander, धनिया. So children, what are the herbs? क्या हैं herbs? They are very small plants. Their stem is thin and weak, but soft and green. Then next type of plant is climbers. Weak plants such as pea plant, grapevine, money plant have very thin stem. As you can see, this is very thin stem. बहुत ही पतली stem है, कितनी कमज़ोर stem है. And need support to stand. इसलिए इनको किसी का सहारा चाहिए होता है ताकि ये खड़े रह सकें. That is why they are called climbers. इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, climbers कहते हैं. So children, what are the climbers? There are some plants which grow taller. ये taller यानी लंबे तो होते हैं, but their stem is very weak. पर उनकी stem जो होती है बहुत ही weak होती है. That is why they need support of another
plant another tree, wall or stick to climb on them. इसीलिए उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर चढ़कर वो आगे बड़े बड़े हो सकें. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेप प्लांट. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज क्रीपर्स. वीक प्लांट्स, ये भी बहुत वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर प्लांट होते हैं. वीक प्लांट्स सच एज पम्पकिन, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा येलो येलो कलर के पम्पकिन उगे हुए हैं. तो वीक प्लांट्स सच एज पम्पकिन, मस्कमेलन, मस्कमेलन मीन्स खरबूजा, एंड वाटरमेलन हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम. इनकी स्टेम जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है पर बहुत ही ज़्यादा थिन होती है. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन में ही उगते हैं, ज़मीन के नीचे नीचे, ज़मीन के साथ साथ उगते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स. रेंग रेंग कर चलते हैं ना कई एनिमल्स और कई बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो रेंग रेंग कर चलते हैं. उसी तरह कुछ प्लांट है वो भी रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन. So children, what are the creepers? They also have a weak stem. इनकी भी stem बहुत weak होती है. As you can see in the picture, very weak stem, very weak stem. But they prefer to creep on the ground rather than climbing up. ये ऊपर चढ़ने के बजाय ज़मीन के साथ साथ ऐसे बढ़ना पसंद करते हैं. Then leaves. There are different types of leaves, different shapes and different sizes and different colors of leaves. Some leaves are small, some are big, some are needle shaped, some are broad, some are green, some are orange, some have rough margin and some leaves are very smooth. Moreover children, different things which have the patterns of leaves and flowers, कि हमारे आसपास हमारे घरों में भी हमें कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जिनमें क्या बने होंगे, फ्लावर्स या लीव्स के पैटर्न्स बने होंगे. आपने भी देखी होंगी. फॉर एग्जाम्पल बेडशीट, जैसे कि हम सभी के घरों में बेडशीट होती है ना, चादर होती है, उस पर ध्यान देना, उस पर या तो लीफ बनी होंगी, फ्लावर्स बने होंगे. इसी तरह वॉल हैंगिंग होंगी आप सभी के घरों में, उसमें भी कुछ ना कुछ लीव और फ्लावर का पैटर्न ज़रूर होगा. देन यूजेस ऑफ ट्री, प्लांट्स के क्या फ़ायदे हैं हमें. प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. दे प्यूरीफाई द एयर, ये हवा को क्या करते हैं, प्योरीफाई मीन्स शुद्ध करते हैं. दे प्यूरीफाई द एयर we breathe and maintain the balance in the nature. ट्रीज़ जो हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या लेती हैं, सांस लेते हैं. मोर ओवर ट्रीज़ गिव्स अस मेडिसिनल प्लांट्स, ट्रीज़ जो हैं वो हमें मेडिसिन वाले प्लांट भी देते हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं, वी मेक मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम, तुलसी etc. Moreover children, plant gives us food in the form of vegetables, fruits, pulses, cereals, spices, coffee, sugar and oil. कि plants हमें सिर्फ मेडिसन या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, वो हमें फूड भी देते हैं. सो प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स, इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं. बिकॉज दे गिव अस मैनी यूज़फुल थिंग्स, क्योंकि वो हमें बहुत सारी काम की चीज़ें देते हैं. सो वी मस्ट प्लांट अ ट्री, इसीलिए हमें कोई ना कोई एक प्लांट ज़रूर उगाना चाहिए. रीकैप, लेट अस रिवाइज व्हाट वी लर्नड, जो हमने पढ़ा अभी पिछली सारी स्लाइडों में, उनको एक बार फिर से देखते हैं. टुडे वी स्टडीड अबाउट प्लांट एंड इट्स ग्रोथ.
पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े, प्लांट और उसकी ग्रोथ के बारे में कैसे पढ़ा, ये जानकर पढ़ा कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ रूट एंड शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज नोन एज रूट सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज नोन एज शूट सिस्टम. देन वी स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमने प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, bud, fruit. Then we studied about different types of plant, फिर हमने different type of plant पढ़े, trees, climbers, shrubs, herbs, creepers. Then we studied about different sizes, shapes and colors of leaves. फिर हमने leaves के बारे में पढ़ा कि leaves के different sizes होते हैं, different shapes की leaves होती हैं, different colors की leaves होती हैं, और leaves के जो pattern हैं वो हमें अपने डेली यूज़ वाली चीज़ों में भी दिखती हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द यूजेस ऑफ ट्री, की ट्री, हाउ ट्रीज आर यूजफुल टू अस एंड हाउ ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स. सो चिल्ड्रन, लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हेल्प्स अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. सीड मतलब बीज. सीड से प्लांट बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है. तो सीड जो है वो प्लांट में कैसे बढ़ेगा, जब उसे क्या मिलेगा, वाटर, एयर, हवा मिलेगी, वाटर मिलेगी और सनलाइट मिलेगी. जब वो तीनों चीज़ें मिलेंगी सीड को, तो सीड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लांट में. सो वाटर, एयर एंड सन हेल्प्स अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. Then moving to the next question, that is choose the correct answer. The part of the plant above the ground is called dash. कि प्लांट का वो हिस्सा जो ग्राउंड के ऊपर उगता है, above मतलब ऊपर, ज़मीन, ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर उगता है, उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम. द बिग प्लांट विद द बिग ट्रंक, एक बहुत बड़ा प्लांट जिसकी ट्रंक भी क्या है, बहुत बड़ी है, उसे क्या कहेंगे, हर्ब, नो, ट्री. यस, वेरी बिग प्लांट हैविंग अ वेरी बिग ट्रंक इज कॉल्ड ट्री. एंड थर्ड इज द प्लांट्स दैट आर स्मॉलर दैन ट्रीज. कि वो प्लांट जो ट्री से स्मॉलर हैं, कौन है वो, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और श्रब्स. दे आर श्रब्स. वो क्या हैं, हमारे श्रब्स हैं. तो फर्स्ट वन इज शूट, सेकंड वन इज ट्री एंड थर्ड वन इज श्रब्स. देन a plant that has weak stem and grow along the surface of the ground. कि एक प्लांट है जिसकी स्टेम वीक है और जो ज़मीन के क्या है, साथ साथ उगता है, उसे क्या कहते हैं, हर्ब, श्रब और क्रीपर. दैट इज़ कॉल्ड क्रीपर, उसे हम कहेंगे क्रीपर. अ प्लांट दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एंड हैज़ ग्रीन स्टेम, और उसकी स्टेम ग्रीन कलर की, उसे क्या कहेंगे, क्लाइंबर, हर्ब और क्रीपर. दैट इज़ नोन एज herb. Then what are big plants called? Big plants को हम क्या कहेंगे, trees. Big plants are called trees. What are the plants with weak stems called? उस प्लांट को क्या कहेंगी जिसकी स्टेम वीक है. लुक एट द पिक्चर एंड देन टेल मी द आंसर. पिक्चर को देखते हुए आपने आंसर बोलना है. दैट इज़ द क्लाइंबर. ये तो क्लाइंबर है क्योंकि वो सहारा लेके ऊपर चढ़ रहा है. तो प्लांट्स विद वीक स्टेम आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. देन प्लांट रिडल्स. लेट अस सॉल्व प्लांट रिडल. प्लांट वाली पहेली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आई हैव ए लॉन्ग स्टेम, मेरी स्टेम क्या है, लॉन्ग है, लंबी है. आई हैव येलो पेटल्स, मेरे पेटल्स
मेरी पंखुड़ियाँ क्या हैं, येलो कलर की हैं। पीपल ईट माई सीड्स, और लोग मेरे बीजों को खाते हैं। वट एम आई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं। सनफ्लावर, क्योंकि इसी की पेटल येलो कलर के, और सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज भी होते हैं और हम खाते भी हैं उनको। सो दैट इज सनफ्लावर। सो वी विल राइट डाउन हेयर सन flower. Then second is I have thorns on my stem. मेरी स्टेम में बहुत सारे कांटे हैं। My petals can be seen many colors, और मेरी जो पंखुड़ियाँ वो कई रंगों में देखेंगी आपको। I smell very pretty, और मेरी सुगंध, मेरी खुशबू भी बहुत अच्छी है। What am I, क्या हूँ मैं। That is rose plant, वो रोज़ है। रोज़ अलग अलग कलर के होते हैं ना, और उनकी स्मेल भी बहुत सुंदर होती है। तो फर्स्ट वन इज सनफ्लावर एंड सेकंड वन इज रोज प्लांट। देन आई हैव फ्लैट लीव्स, मेरी लीव्स फ्लैट हैं, चपटी हैं। आई ड्रॉप अ कोन्स, आई एम वेरी टॉल, मैं साइडों में उगता और मैं बहुत लंबा भी हूँ। वट आई एम, कौन हूँ मैं, दैट इज ग्रास, वो तो ग्रास है। देन आई एम ग्रीन, मैं ग्रीन कलर का हूँ। पीपल स्टेप ऑन मी, लोग मेरे ऊपर चढ़ते हैं। आई गेट कट, और मुझे क्या करते हैं, काटते हैं। वट एम आई, कौन हूँ मैं, दैट इज ट्री। सो चिल्ड्रन, वी हैव सॉल्व्ड द रिडल। The first answer is sunflower, second is rose, third is grass, and fourth one is tree. So children, I hope you enjoyed the learning very much. Thank you.